नमस्कार। आज हम भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव की बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून बदला जा रहा है जो 160 साल से भी ज्यादा पुराना था, एक कॉलोनियल विरासत जिसे अब खत्म किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो नई भारतीय न्याय संहिता आई है, ये इतनी महत्वपूर्ण आखिर है क्यों? तो सवाल यही है कि जब इतने पुराने, इतने जमे हुए कानून को आज के समय के हिसाब से अपडेट किया जाता है, तो असल में होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून बदलना नहीं है। ये न्याय को देखने के हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक जनरेशन शिफ्ट है। तो चलिए, दंड संहिता से न्याय संहिता तक के इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव इतना जरूरी क्यों था। तो हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ है 1860 का इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, ब्रिटिश राज की एक बड़ी निशानी, और दूसरी तरफ है 2023 की भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। और ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉलोनियल ढांचे से निकलकर एक आधुनिक भारतीय लीगल फ्रेमवर्क को अपनाने की एक कोशिश है। बीएनएस की जो सबसे खास बातों में से एक है वो ये है कि इसमें उन अपराधों को साफ साफ डिफाइन किया गया है जो 19वीं सदी में तो थे ही नहीं। आज की दुनिया की जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए नए कानून की जरूरत तो थी ही। बीएनएस एक बहुत जरूरी कदम उठाते हुए पहली बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध को साफ तौर पर परिभाषित करता है। सेक्शन 111 कहता है कि ये किसी सिंडिकेट या ग्रुप की गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करके पैसा कमाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि अब हमारे पास आज के क्राइम नेटवर्क से सीधे तौर पर निपटने का एक कानूनी औजार है। और बात सिर्फ संगठित अपराध पर ही नहीं रुकती। सेक्शन 113 में टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कृत्य को भी पहली बार इस मेन क्रिमिनल कोड में डाला गया है। इसका सीधा सीधा मकसद उन हरकतों को रोकना है जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं, और आज के समय में ये एक बेहद जरूरी कानूनी हथियार है। बीएनएस सिर्फ नए अपराध नहीं जोड़ता, बल्कि जो पुराने अपराध थे उन्हें भी एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज और अपडेट करता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की लीगल रीस्ट्रक्चरिंग है। अच्छा, जरा देखते हैं कि कुछ जाने पहचाने अपराधों का पता कैसे बदला है। जैसे हत्या, जो आईपीसी में सेक्शन 300 हुआ करती थी, वो अब बीएनएस में सेक्शन 101 है। चोरी अब सेक्शन 303 के तहत आएगी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबर बदलना नहीं है। इसके पीछे का मकसद है पूरे कानून को एक लॉजिकल ऑर्डर में रखना, ताकि इसे समझना और इस्तेमाल करना दोनों आसान हो जाए। अब बात करते हैं बीएनएस के शायद सबसे जरूरी और सबसे संवेदनशील हिस्से की, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध। इस नए कानून में उनकी सुरक्षा पर बहुत खास ध्यान दिया गया है। सजा को लेकर बीएनएस एक बहुत मजबूत संदेश देता है, खासकर गंभीर अपराधों के लिए। जैसे सेक्शन 64 के तहत रेप के लिए कम से कम सजा अब 10 साल कर दी गई है। ये बदलाव साफ दिखाता है कि समाज ऐसे अपराधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। और भी कई बड़े बदलाव हैं। बीएनएस अब बच्चे की परिभाषा साफ करता है। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना या ताक-झांक यानी वोयरिज्म जैसे अपराधों के लिए अब खास प्रावधान हैं। और तो और सबसे गंभीर मामलों में, जैसे किसी नाबालिग से गैंगरेप, तो सजा व्यक्ति की पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास तक है। जब भी कोई बड़ा कानूनी सुधार होता है ना, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या हटाया गया और क्या नया जोड़ा गया। बीएनएस में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन पर बहुत बहस भी हुई है। और यही बदलाव दिखाते हैं कि कानून की प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं। पुराने, जो शायद आज के समय के हिसाब से ठीक नहीं थे, उन कानूनों को हटाया जा रहा है और उनकी जगह नए कानून आ रहे हैं जो आज की चुनौतियों का सामना कर सकें। चलिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं। ये वो बड़ा बदलाव है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। आईपीसी का सेक्शन 124A, जिसे हम राजद्रोह या सेडिशन लॉ के नाम से जानते थे, उसे खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह बीएनएस में आया है सेक्शन 152, जिसका फोकस है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम पर। तो ये एक तरह से सरकार की आलोचना से हटकर देश के खिलाफ किए गए कामों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश है। तो आखिर में इन सभी बदलावों का जो बड़ा मकसद है वो एकदम साफ है। ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उसके औपनिवेशिक अतीत से आज़ाद करके उसे 21वीं सदी की सच्चाइयों और उम्मीदों के मुताबिक बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है।
तो हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक कॉलोनियल कोड से कंटेम्प्रेरी कोड की तरफ ये जो बदलाव है, ये भारत में न्याय के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा, जब ये कानून जमीन पर लागू होगा और इसके नतीजे सामने आएंगे।